Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rida from mathemaths.com. Let's start with question number 6 of exercise number 5.3. The statement of this question is the remainder after dividing this polynomial. यानी ये एक polynomial है, अगर इसको हम x plus 1 पर डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 2b आता है। और तो हमने यहाँ पे a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अगर इसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करें x माइनस 2 पे तो इसका रिमाइंडर b प्लस 5 आता है। अब जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें कि हमारे पास है ये पॉलिनोमियल, अगर हम इसको x प्लस 1 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2b, और अगर हम इसे x माइनस 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है b प्लस 5। तो अब हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलें इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले तो ये x प्लस 1 में से x की वैल्यू को कैलकुलेट करके जो x की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए x प्लस 1 हमने यहाँ पे लिया और x प्लस 1 लेके यहाँ से x की वैल्यू ली जो कि माइनस 1 आ गई। अब x की वैल्यू ये जो माइनस 1 है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं अपने इस पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2b इसलिए रखा क्योंकि अगर इसे x प्लस 1 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2b आएगा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, ये देखें ये स्टेटमेंट में गिवन है कि अगर x प्लस 1 पर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2b आएगा, तो इसलिए हमने इसके इक्वल 2b रख दिया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 हमने पुट किया, यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2b। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही आएगा क्योंकि माइनस 1 का क्यूब का ये मतलब है कि माइनस 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस 1 ही आएगा। ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। देखिए माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 2b। अब यहाँ पे 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो प्लस 6 आ गया, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। और यहाँ से a की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 6 इक्वल के दूसरी साइड पर आ जाएगा, तो ये 2b माइनस 6 आ जाएगा। चलें इसे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और अब इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। अब हमें ये गिवन है कि यहाँ पे अगर हम इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 पे डिवाइड कर दें तो अब इसका रिमाइंडर b प्लस 5 आएगा। तो हम यहाँ पे x माइनस 2 में से x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जो कि 2 आ गई। अगर तो अब हम यहाँ पे x की जगह पे 2 को पुट करते हैं, जब 2 को पुट करेंगे तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे 2 हमने पुट किया, 2 का क्यूब आ गया प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 7 इज इक्वल टू b प्लस 5। अब ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई a 4a आ गया, यहाँ प्लस 7 आ गया इज इक्वल टू b प्लस 5। अब हम 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 प्लस 4a इज इक्वल टू b प्लस 5, और यहाँ से हम इस तरह से करते हैं कि ये 4a प्लस 15, ये 4a प्लस 15 और ये प्लस 5 को हम इक्वल साइन की साइड पर ले आते हैं तो ये माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4a प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास b के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम a की वैल्यू एक हम ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 2b माइनस 6। ये a की वैल्यू को हम यहाँ पे यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 इंटू a की वैल्यू आई 2b माइनस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू b। अब ये 4 इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8b आ जाएगा, 4 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू b आ गया। अब ये यहाँ पे 8b, ये देखें ये प्लस b है, इसको हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर लेके आते हैं तो ये माइनस b हो जाएगा। सो 8b माइनस b इज इक्वल टू, देखें ये माइनस 24 प्लस 10 ये माइनस 14 आ गया। अब ये माइनस 14 को हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे प्लस 14 आ जाएगा, और 8b में से 1b माइनस हुआ तो ये 7b आ जाएगा।
अब यहाँ से b की वैल्यू को अगर हम लेंगे तो यहाँ 7 और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 इक्वल की साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 14/7, सो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो अब यहाँ से b की वैल्यू हमने निकाल ली, b की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है a इज इक्वल टू 2b-6, यहाँ b की जगह पे 2 हमने पुट कर दिया, सो a इज इक्वल टू 2 इंटू 2-6, a इज इक्वल टू 4-6 और a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a की दो वैल्यू, a की वैल्यू -2 आ गई और b की वैल्यू +2 आ गई, और यही a और b की वैल्यूज को ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है, किसी जगह आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे इंक्वायर करें, आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathmath.com।